चलो आज नेक्स्ट रियल नंबर्स पे करते हैं थ्योरम 1। ओके, तो ये है थ्योरम 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, थ्योरम 1। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? इसकी डेफिनेशन है, ये मैंने इसलिए नहीं आपको करवाया, पहले मैंने आपको सम करवा दिए, उसी के बेस पे अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजीली समझ लग जाएगा। ठीक है, every composite number can be expressed factorized as a product of primes and this factorization is unique except the order in which the prime factors occur। ठीक है, आप बोलोगे कि ये क्या कर दिया है आपने। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ। कोई कंपोजिट नंबर ले लीजिए आप, कोई भी कंपोजिट नंबर, जैसे से 24। ठीक है, इसकी फैक्टराइजेशन कीजिए आप। 24 को फैक्टराइज किया, 12 2 6 2 3 3 1, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये 25 कंपोजिट नंबर हो गया, इसको हमने कैसे एक्सप्रेस कर दिया? प्राइम्स में। 2 2 2 दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया दिस फॉर्म में। ठीक है, और अभी हम 24 को इस प्राइम जो नंबर्स हैं इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और 24 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो आगे पढ़ो, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये नंबर है, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये फैक्टराइजेशन जो हुई, ये वाली जो फैक्टराइजेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये यूनिक है, मतलब ये चेंज नहीं होगी। ये अगर यहाँ पे 24 कंपोजिट नंबर के अगर जो फैक्टर्स हैं, कितने हैं? 1 2 3 4 अगर फैक्टर्स हैं तो ये यूनिक है, मतलब 3 बार 2 आएगा और 1 बार 3 आएगा। ठीक है, आगे पढ़ो। एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। सिर्फ द फैक्टर्स, सिर्फ जो है ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन उनकी यूनिकनेस जो है वो चेंज नहीं होगी।
ठीक है, दिस इज ए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये वाली यूनिकनेस मतलब दो 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 तीन ही रहेंगे, 25 24 जो कंपोजिट नंबर है उसकी अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो उसमें दो जो होगा प्राइम नंबर वो 3 बार आएगा और 3 एक बार आएगा, तो ये यूनिक ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगी। लेकिन इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, 3 को पहले लिख सकते हैं, 2 बाद में आ सकते हैं, या 2 पहले लिख सकते हैं, 3 बीच में आ सकता है, 2 पीछे आ सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ दिस इज अ थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। समझ लगी? दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कंपोजिट नंबर है दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, ये हमने प्राइम नंबर्स आ गए, 2 2 2 2, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ये यूनिक है। आगे बढ़ो, आप क्या लिखा हुआ है, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन हुई है दिस इज यूनिक, इसमें अगर 2 3 बार ही अकर होगा, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर्स अकर। सिर्फ जो ऑर्डर होगा वो चेंज होगा, लेकिन इसके जो यूनिक जो नंबर्स है प्राइम नंबर्स हैं वो चेंज नहीं होंगे। दिस इज द ट्रू व्हाट डू यू कॉल दैट मीनिंग ऑफ अर्थमेटिक थ्योरम ऑफ दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, आप समझ लगी होगी आपको। ठीक है, सेकंड थ्योरम, थ्योरम 2। थ्योरम 2 क्या कहती है, इफ P be a prime number and a be a positive integer, let P be a prime number and a be a positive integer if P divides a square, then P divides a। समझ लगी? इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये थ्योरम है हमारी, लेट P बी ए पॉजिटिव प्राइम नंबर है, P ए कोई प्राइम नंबर है और A जो है एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P A को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, वो कैसे? सपोज कर लो कोई प्राइम नंबर ले लो, P सपोज कर लो प्राइम नंबर, से P इज इक्वल टू 5, दिस इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लो 20। ठीक है, A is equal to, say you can say that पॉजिटिव इंटीजर्स ले लीजिए आप 20 ले लीजिए सपोज करो। ठीक है, इफ इसका मतलब अगर 20 का स्क्वायर कर लो तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 400। ठीक है, इफ P जो है, इफ P डिवाइड्स 20 के साथ P A बटा P कर दो, अगर P डिवाइड्स A मतलब 5, 20 बटा 5 ये आ जाएगा 4, देन अगर P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करता है, ठीक है, तो ये डिवाइड किसको करेगा, 400 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आ गया, कितना आ गया 400 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया आपका 20।
4 से 5 80 आ गया, ठीक है। और अब 20 जो है वो भी 5 के साथ डिवाइड कर देगा, तो ये कितना आ जाएगा 4, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर p जो प्राइम नंबर है, अगर वो एक पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो इसको भी डिवाइड करेगा। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, ये a हमने कंसिडर किया 20, अगर p जो है पॉजिटिव इंटीजर जो है प्राइम नंबर सॉरी, अगर 20 इंटीजर को डिवाइड स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो ये 20 को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम सेकंड है, ये आगे आपके काम आएगी इररेशनैलिटी प्रूव करने के लिए। तो ये दोनों थ्योरम जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को समझ लगी होगी आपको, ठीक है। चलो आगे करते हैं। ठीक है, अब समझ लगी। अब ये कुछ क्वेश्चन है वो करते हैं। Prove that, this is the question, prove that there is no natural number n for which 4 is to power n ends with the digit 0। सॉल्यूशन, ये हमने प्रूव करना है कि देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 is to power n ends with the digit 0। हमें याद होगा, आपको याद होगा कि कोई भी अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, अगर उसमें 0 लगा हो तो दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 5, ठीक है। इट मीन्स वो जो पॉजिटिव इंटीजर होगा जिसके पीछे 0 है, उसमें 5 जो होगा एक फैक्टर होगा, ठीक है। तो इसीलिए अब सपोज करो, ऐसे लिख देते हैं, वी नो दैट फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर any positive integer ending with 0 is divisible by 5, or you can say that 5 is the factor of this positive integer ending with the 0, okay। नो सपोज करो ये 4 is to power n, अभी इसको कंसिडर कर लो, से n is equal to 1, तो ये क्या आ जाएगा, 4 raised to power 1 is equal to 2 multiplied by 2, ओके।
सपोज कर लो 4 रेज टू पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा 4 सॉरी ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 4, और यू कैन से दैट 2 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। बट सिमिलरली आपको एक कंसिडर कर लो 4 रेज टू पावर 1000 सपोज कर लो, तो ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 1000। तो आप इसको अगर 2 को कितनी बार लिखोगे, ये आ जाएगा 2 रेज टू पावर 2000, ठीक है। तो 2 को हम कितनी बार लिखेंगे 2000 टाइम्स, ठीक है ना, यही है। तो यहाँ पे कहीं भी 5 नहीं आ रहा, कहीं आ रहा है? अगर 5 होगा इसमें फैक्टर होगा तभी इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 बनेगा, ठीक है। तो 5 तो आ नहीं रहा, सो वी कैन से दैट 5 डज नॉट occur in the prime factorization of 4 raised to power 9. So 4 raised to power n does not end with digit 0 for any natural number, ठीक है। ऑफ n, ठीक है, ठीक है, ओके, लगी समझ, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर फैक्टराइजेशन में 5 होगा, वो मल्टीप्लाई करके 2 के साथ 0 तभी बनेगा अगर इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होगा, पर लेकिन 5 तो आया नहीं, हमने n को कोई भी वैल्यू दे दें 1 2 अप टू 1000 तक कोई भी वैल्यू दे दें, हमेशा ही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 ही आएगा। तो 5 तो आ नहीं रहा, तो एंडिंग विद 0 इज नॉट पॉसिबल विदाउट 5, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी सेम ही है, क्वेश्चन है शो दैट ट्वेल्व रेज़ टू पावर n कैन नॉट end with digit 0 or 5 for any natural number n, ठीक है। हमें प्रूव करना है 12 रेज़ टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 और 5, ठीक है। सपोज कर लो 12 रेज़ टू पावर n से n इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 12 रेज़ टू पावर 1
इज इक्वल टू, इसकी फैक्टराइजेशन करो, आपकी 12 की फैक्टराइजेशन कीजिए आप, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 6 2 3 एंड 3 1, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ओके, ठीक है, रेज टू पावर 1, ठीक है। अब यहाँ पे कहीं आ रहा है 5 तो कहीं आ नहीं रहा और 0 भी नहीं आ रहा, n की वैल्यू 1 ने ले ली है लेकिन हम पे 5 तो कहीं आ नहीं रहा। अब यहाँ पे 12 रेज टू पावर 2 कर दीजिए सपोज करो, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2, ठीक है। तो यही जो प्राइम फैक्टर्स हैं यही दोबारा आकर करेंगे, लेकिन 5 तो आ नहीं रहा कहीं भी। सपोज कर लो यहाँ पे 12 रेज टू पावर 50 कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 50, मतलब 2, ये 2 रेज टू, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 50, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 अंदर आ जाएगा और ये हो जाएगा विच इम्प्लाइज दैट 2 रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 50 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 50, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इन प्राइम नंबर्स को, जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको इतनी बार रेपिटेशन में लिख भी दोगे लेकिन तब भी 5 तो कहीं आ नहीं रहा, so we can say that 5 does not occur in the prime factorization of 12 for any value of natural number, and so we can say that 12 raised to power n cannot end with digit 0 or 5, ठीक है, ओके। Next term, next है, there is one formula I'm going to tell you, ये है formula HCF if there are two numbers, suppose A and B are two numbers, ठीक है, then HCF of AB multiplied by LCM of AB is equal to product of these two numbers, okay, ये फॉर्मूला है। अगर these are two numbers, ठीक है, इनका HCF मल्टीप्लाई बाय LCM, दैट विल बी, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, ओके। तो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आज का सेशन हम कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। ये एग्जांपल है एक, कंसीडर टू नंबर्स, consider two numbers whose sum is 135
and their HCF is 27. If their LCM is 162, then what will be the large number? ठीक है, अब दो नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनका सम सॉल्यूशन, ठीक है. लेट numbers are, suppose A and B. Let numbers are, then what will be the larger number? अब दो numbers में से which one is the larger? दो नंबर है ना, उसमें से कौन सा बड़ा नंबर होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. Let numbers are A and B. These are two numbers. Their product, their sum is given. A plus B is given, whose sum is 135. ठीक है. Then A is equal to, or B, you can say that B is equal to 135 minus A. ठीक है. And their HCF कितना दिया हुआ है? HCF is given 27 and LCM कितना दिया हुआ है? LCM is 162. ठीक है. By using this formula, use this formula. HCF 27, okay, multiply by LCM कितना है? LCM है 162 is equal to sum A multiply by B. B is equal to 135 minus A. और ये हो जाएगा आपका 135A माइनस A स्क्वायर. आप 27 को मल्टीप्लाई करो 162 के साथ, तो व्हाट विल बी द आउटकम, कितना आएगा? ये ऐसे आ जाएगा, ये आ जाएगा A स्क्वायर माइनस 135A, ओके, प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 162 इज इक्वल टू 0. ठीक है. और A इज इक्वल टू, आपने वो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है रूट्स निकालने का? माइनस बी जमा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाय 2A. ओके, ये आ गया. ये आपने पढ़ा नहीं है, आगे जाके आप पढ़ेंगे. अगर रूट्स का फॉर्मूला, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हो तो उसका ये फॉर्मूला है. A इज इक्वल टू माइनस बी क्या होगा? ये हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये आ गया. B इज, ये है B माइनस 135 माइनस बी स्क्वायर माइनस 135 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? ए कितना 1 दिया हुआ है, एंड सी इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाय 162 अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 1. ठीक है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का आपका फॉर्मूला है. अब इसको सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा A इज इक्वल टू 135 1
135 प्लस माइनस, ये इसको सॉल्व करेंगे आपको तो ये 27 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा इसमें से एक आएगा 1, ए इज इक्वल टू 135, 2 आ जाएंगे ना, प्लस 27 डिवाइडेड बाय 2, और एक आ जाएगा सेकंड आ जाएगा 135 माइनस 27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 162/2, और ये कितना आ जाएगा 8, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 81, और ये आ जाएगा 54। तो लार्जर कौन सा होगा 81, तो लार्जर नंबर कौन सा होगा 81, ठीक है। तो इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो b कितना आ जाएगा 135 माइनस 81, और 54, ठीक है। लगी समझ? ओके। ये वाला आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला जो मैं आपने यहाँ पे लिखा है रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। इसको कहते हैं C, और ये वाला होता है आपका B, एक, और यहाँ पे एक आ गया, ये हो गया A आपका, ठीक है। ये ऐसे होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमने इसके रूट्स निकालने हैं तो ये x हो जाएगा, x की वैल्यू कैसे निकलेगी, दो रूट्स आएंगे इसके जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी, ये वाला जमा माइनस b² माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। ये a हो गया, ठीक है, ये वाला b हो गया, ये c हो गया, ठीक है। और ये वाला जो है हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका हमने x के अगर हमने दो रूट्स निकलेंगे x के, वो माइनस b जमा माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज द फॉर्मूला एक्चुअली which is used here. Okay, on the basis of this we have completed this question. Okay, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।